दोस्तों, आज हम सूरदास के पद के दो पद जो शेष रह गए थे वो पढ़ेंगे। तीसरा पद है, सूरदास जी लिखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इसके पहले मैं एक बात बता दूं, हारिल की लकड़ी, हारिल नाम का एक पक्षी होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को थामे रहता है। एक लकड़ी हमेशा उसके पंजों में रहती है और बड़ी दृढ़ता पूर्वक वो उस लकड़ी को थामे रहता है। कभी भी किसी भी दशा में वो कितनी भी ऊंची उड़ान आकाश में उड़े, लेकिन वो उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है। तो गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे लिए हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में थामी हुई लकड़ी को किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है, उसी तरह हम भी कृष्ण को अपने हृदय से किसी भी दशा में नहीं निकाल सकते। और क्या कहती हैं, मन क्रम वचन, मन से, कर्म से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, नंद नंदन और, नंद नंदन यानी नंदलाल को, कृष्ण को, और यानी हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने बड़ी दृढ़ता पूर्वक कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर रखा है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों से नहीं छोड़ता, उसी तरह हमने भी बड़ी दृढ़ता पूर्वक मन से, कर्म से, वचन से कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर रखा है। किसी भी दशा में, किसी भी कीमत पर कृष्ण को अपने हृदय से हम नहीं निकाल सकते। हे उद्धव, तुम ध्यान पूर्वक सुन लो। आगे कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, दिवस यानी दिन, निशि यानी रात, और कान कान जकरी, जकरी यानी जगते हैं। हम जाग किस किस दशा में, जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में, सिर्फ और सिर्फ कान्हा 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 ही जगते हैं। हमारे जीवन में कान्हा के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद गोपियां उद्धव से कहती हैं कि सुनत जोग लागत है हमको, ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, तुम ये जो योग संदेश हमें दे रहे हो ना, तुम्हें पता है ये हमें कैसा लग रहा है? सुनत जोग, ये तुम्हारा जो योग साधना का संदेश है ना, लागत है हमको, हमें ऐसा लग रहा सुनकर, ज्यों करुई ककरी, करुई यानी कड़वी, ककरी यानी ककड़ी, खीरा, जैसे कि हमने कड़वा खीरा खा लिया हो। और जब कोई कड़वी चीज आप खाते हो तो क्या करते हो? तुरंत उसे बाहर कर देते हो, है ना? तो ये जो योग संदेश, हमारी योग साधना का संदेश हमारे कानों में पड़ रहा है ना, हमें बहुत कड़वा लग रहा है, हम इसे बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसलिए कड़वी ककड़ी के समान हमें कड़वा लग रहा है। इसके बाद गोपियां कहती हैं, और ये हमें ऐसा लग रहा है, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, व्याधि यानी बीमारी, रोग, और हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई बीमारी लेकर आ गए हो, कोई रोग लेकर आ गए हो हमारे लिए, और ऐसी बीमारी लेकर आए हो जो देखी सुनी न करी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ऐसा लग रहा है जैसे तुम ऐसी छूत की बीमारी ले आए हो, ऐसी बीमारी जो हमने न कभी देखी है, न सुनी है, न कभी हमें इसका अनुभव है। इसलिए ये तुम्हारा योग संदेश हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ना कोई बीमारी को स्वीकार करता, ना कोई कड़वी ककड़ी को खाना पसंद करता है। ये तुम्हारा योग संदेश हमारे लिए तो बिल्कुल इन्हीं की तरह है, और हम इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहते। हमें बिल्कुल भी तुम्हारा योग संदेश बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके आगे गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हे उद्धव, तुम ये योग संदेश, यह तो सूर,
यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तिन्ह ही लय सौंपो, उनको जाकर सौंपो, उनको जाकर ये अपने योग साधना का संदेश दो, उपदेश दो, जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं, जिनके मन में किसी एक के प्रति निष्ठा नहीं है, किसी एक के प्रति प्रेम नहीं है, जिनका मन हमेशा यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकता रहता है, कभी इस ओर, कभी उस ओर, कभी उस ओर। तो जिनके मन में भटकाव है, तुम उनको जाकर ये योग संदेश दो। हमारे मन में कोई भटकाव नहीं है, कृष्ण के प्रति हमारी एक निष्ठ आस्था है, एक निष्ठ प्रेम है। कृष्ण के अलावा दूसरा कोई हमारे हृदय में कुछ भी नहीं समा सकता, किसी और के लिए स्थान ही नहीं है हमारे हृदय में। ये योग साधना की जरूरत उन लोगों को है जिनकी किसी एक के प्रति निष्ठा नहीं ठहरती है, जिनका किसी एक के प्रति आस्था नहीं है, जिनकी किसी एक के प्रति प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, भटकन है। उन्हें योग की जरूरत है, योग साधना की जरूरत है। हम तो वैसे भी योगी हैं, कृष्ण के योगी हैं। हमारे लिए तो कृष्ण ही सर्वस्व हैं, उनके अलावा किसी और के लिए हमारे हृदय में स्थान हो ही नहीं सकता। अगले पद में गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अगले पद में गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, सॉरी गोपियां कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हे उद्धव, कृष्ण ने तो राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, क्योंकि अब तो वो राजा बन गए हैं, राजनीतिज्ञ बन गए हैं, राजनीति भी पढ़ ली उन्होंने। तो हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि उद्धव से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो राजनीति पढ़कर आए हो। किससे? हरि से, कृष्ण से तुम राजनीति पढ़कर आए हो। दोनों तरह से आप लिखेंगे तो दोनों तरह से सही है। तो कृष्ण से तुम तो राजनीति पढ़कर आए हो, क्योंकि वो तो राजा हैं, राजनीतिज्ञ हैं। इसके आगे गोपियां कहती हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। देखिए, गोपियां बहुत चतुर थी, बहुत होशियार थी, भले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान थी और बात करने में बड़ी कुशल थी। कहती हैं समुझी बात, हम तो समझ ही गए थे। कहत मधुकर के, हे भंवरे, मधुकर यानी भंवरा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भंवरे को लक्ष्य करके गोपियां उद्धव पर कटाक्ष करती हैं, तो कहती हैं कि हे भंवरे उद्धव, हम तो तुम्हारी बात करते ही समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हम तो सारे समाचार समझ गए थे कि तुम क्या संदेश लेकर आए होगे, जिस तरह से तुमने शुरू किया। तो समुझी बात कहत मधुकर के समाचार, हे उद्धव, हे भंवरे उद्धव, हम तो तुम्हारे बात करते ही समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है, और सारे समाचार पा गए थे। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो तुम पहले से ही बहुत चतुर चालाक हो, और अब तो तुम्हारे गुरु कृष्ण ने राजनीति के ग्रंथ पढ़ाकर तुम्हें भेजा है। एक तो तुम पहले ही बड़े चतुर चालाक थे, अब तो तुम्हारे गुरु कृष्ण ने तुम्हें राजनीति के ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है, तो तुम यहाँ हमारे साथ राजनीति करने आए हो। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। वाह, हम मान गए, कृष्ण की बुद्धि का लोहा मान गए, बड़े बुद्धिमान हो गए हैं वो। बड़ी बुद्धि यानी उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, बड़े बुद्धिमान हो गए हैं वे। जानी जो उनकी, हम जान गए हैं कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। योग संदेश पठाए, हमारे लिए उन्होंने योग संदेश भेजा है। मान गए, वो सच में राजा बन गए हैं। आगे कहती हैं गोपियां कि उद्धव भले लोग आगे के परिहित ढोलक धाये। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े अच्छे हुआ करते थे। भले लोग, आगे के यानी पहले के लोग, पहले जमाने में लोग बड़े अच्छे हुआ करते थे, जो परहित यानी परोपकार के लिए, दूसरों के दुख को हरने के लिए, दूसरों की पीड़ा को हरने के लिए दौड़त आए, यानी भाग कर आगे आते थे। उद्धव भले लोग आगे के,
परहित डोलत धाये। पहले के लोग बड़े अच्छे हुआ करते थे, जो दूसरों के दर्द को देखकर, पीड़ा को देखकर वो भागकर आगे आते थे मदद करने के लिए, पीड़ा को दूर करने के लिए। पर अब हमें ना तो तुम पर भरोसा है, न तुम्हारे कृष्ण पर भरोसा है। इसलिए अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब अपने मन फेरी पाई हैं, चलो अच्छा ही हुआ। अब कम से कम हमें हमारा हृदय दोबारा वापस तो मिल जाएगा। चलत जो होते ही चुराए, जो कृष्ण यहाँ से जाते हुए चुरा कर ले गए थे। चलो अच्छा ही हुआ। अब अपने मन, फेर यानी फिर से, मन यानी हृदय, पाई हैं यानी पा जाएंगे। चलत जो होते यानी जाते हुए चुराए, चुरा कर ले गए थे। गोपियां कहती हैं हे उद्धव अच्छा ही हुआ, चलो अब हमें हमारा हृदय दोबारा मिल जाएगा, वो हृदय जो कृष्ण यहाँ से जाते हुए चुरा कर ले गए थे। पर उद्धव हमें एक बात समझ में नहीं आती है, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। हमें एक बात समझ नहीं आती कि ते यानी वो कृष्ण, अनीति करना यानी अन्याय करना, अत्याचार करना, करें आपुन यानी स्वयं, आपुन यानी स्वयं, जे और यानी जो और औरों को अनीति छुड़ाए, अन्याय से छुड़ाते हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही उद्धव कि वो कृष्ण जो हमेशा दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, रक्षा करते हैं, वो हम पर इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। हमें ये बात समझ में नहीं आती है। और आगे गोपियां कहती हैं उद्धव से कि राजधर्म तो यह सूर कि प्रजा न जाहि सताए। गोपियां उद्धव को राजधर्म समझाती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो ये कहता है कि प्रजा को नहीं सताना चाहिए। राजधर्म तो यह सूर, सूर यानी जो बीच में सूर आता है ना, या किसी कवि का नाम आता है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि उसमें ये कहा कि सूरदास जी कहते हैं कि कवि कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि राजधर्म तो ये कहता है कि प्रजा को नहीं सताना चाहिए, पर कृष्ण ने तो अपने राजधर्म का भी पालन नहीं किया। लोक मर्यादा को तो त्याग ही दिया और राजधर्म का भी पालन नहीं किया, क्योंकि हम तो कृष्ण की प्रजा भी हैं और कृष्ण राजा हैं, तो राजा होने के नाते भी उनको हम पर ये अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए। हमारे प्रेम का जवाब प्रेम से देना चाहिए, अपना वादा पूरा करना चाहिए, हमसे मिलने आना चाहिए, हमें दर्शन देकर हमारी पीड़ा को दूर करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य बनता है। किंतु उन्होंने तो राजधर्म का भी पालन नहीं किया है। हे उद्धव, जाकर उन्हें हमारा ये संदेश दे देना। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले भाग में।